हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ प्लस। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में 7 ऐसे फलों के जादू के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इन फलों में इतने गुण छुपे हुए हैं। फ्रेंड्स, आज का जो जनरेशन है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से नसें बंद हो जाती है और हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही है। आए दिन हम सुनते हैं किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और ज़्यादातर लोगों का कोलेस्ट्रॉल भी हाई रहने लगा है। तो आज हम आप लोगों को ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें साइंटिफिकली भी ये प्रूव हुआ है कि उन फ्रूट्स से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है और जो आपकी बंद नसें हैं वो भी खुल जाती है। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले फ्रूट्स की तरफ, बनाना। फ्रेंड्स, बनाना एक बहुत ही चीप फ्रूट है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आराम से आप लोग इसे ख़रीद सकते हैं, डेली ख़रीद सकते हैं, आप भी खा सकते हैं, अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और अगर हम इसे अपनी डाइट में शामिल करें तो ये हमें स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा देता है। बनाने के अंदर में पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसे कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। और सेकंड चीज़ जो है, बनाना एक बहुत ही अच्छा वैसोडाइलेटर भी कहा जाता है, यानी कि जो हमारी आर्टरीज़ होती है उनको स्मूथ करता है और जो ब्लड फ्लो है उसे भी और ज़्यादा आसान करता है। तो एक तरह से ये हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करता है हमारी। केले के अंदर में सॉल्यूबल फाइबर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है, जो हम कहते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसे भी कम करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारी बॉडी की। तो आपकी जो नसें बंद हो जाती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसको भी ये क्लीन करता है और हमारे ब्लड फ्लो को क्लियर करता है। वैसे तो बनाना हर एज के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे आप बच्चे हों, यंग हो या फिर ओल्ड एज के हों, सभी के लिए बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रूट माना गया है। लेकिन अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो बनाना खाने से पहले आप लोगों को अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए कि आप बनाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। और अगर डॉक्टर आप लोगों को कहते हैं कि आप खा सकते हैं तो ये भी आप ज़रूर पूछ लीजिए कि आप कितना बनाना खा सकते हैं। वैसे तो 2 बनाना खाना दिन में नॉर्मल है, सभी खा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो अगर खा सकते हैं बनाना तो कितने क्वांटिटी में खा सकते हैं। और नेक्स्ट, अगर आप अपना वेट लॉस करने चाह रही हैं या चाह रहे हैं तो भी आप लोगों को बनाना खाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि बनाना के अंदर नेचुरल शुगर काफ़ी ज़्यादा होता है और जब बनाना पक जाता है तो उसके अंदर नेचुरल शुगर और ज़्यादा हो जाता है। तो इससे आपका वेट गेन हो सकता है और ब्लड शुगर लेवल भी आपके बॉडी में बढ़ सकता है। तो अगर आप लोग वेट लॉस करने की डाइट पर हैं तो आप लोग बनाना को अवॉइड करिए। बनाना खाने का बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के समय पर। तो आप लोग चाहें तो बनाना को डायरेक्ट भी खा सकते हैं या फिर आप लोग उसे अपने ब्रेकफास्ट में मिला सकते हैं। जैसे कि आप लोग अगर बनाना शेक पीना पसंद करते हैं तो आप लोग वो पी सकते हैं, नहीं तो अगर आप ओट्स खाना पसंद करते हैं तो उसमें भी आप डाल सकते हैं इसे। म्यूसली अगर आप लोग खाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं बनाना के पीसेस काट के, या फिर अगर आप फ्रूट सलाद खाते हैं तो उसमें भी आप बनाना डाल सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप बनाना खाना पसंद करते हैं, उसी तरह से आप इसे खा सकते हैं। और अगर आप लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आप लोग बनाना को जिम जाने से पहले भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे आप लोगों को जिम करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिएगा वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रूट की तरफ, जो कि है लेमन। लेमन फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि लेमन एक बहुत ही यूज़फुल फ्रूट है। अगर एक लेमन जूस भी हम रोज़ पी लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें इसके देखने को मिलते हैं।
लेकिन आज हम क्योंकि बात कर रहे हैं सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की, तो हम आपको बता दें कि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है और हमारी ब्लड वेसल्स को भी हेल्दी रखता है। नेक्स्ट जो है, नींबू के अंदर में पैक्टिन फाइबर भी पाया जाता है। पैक्टिन फाइबर जो है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत हेल्प करता है। एलडीएल जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसके कारण बहुत सी हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारी नसें बंद हो सकती है। तो पैक्टिन फाइबर जो नींबू में पाया जाता है वो इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो है, नींबू के अंदर में फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है। फ्लेवोनॉइड्स जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो है वो हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और कोई भी तरह का जो इन्फ्लेमेशन अगर आ जाता है उसको भी ये ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। तो नींबू पीने के बहुत सारे तरीके हैं। चाहे तो आप नींबू का पानी पी सकते हैं, लेकिन उसमें शुगर बिल्कुल मत डालिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो भी मैं कहूँगी कि शुगर आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नींबू पानी का बेनिफिट्स तभी ज़्यादा आता है जब हम उसे बिना शुगर के पिए। नेक्स्ट, अगर आप लोग सलाद खाते हैं तो उसके ऊपर भी नींबू डाल सकते हैं, या अगर आप दाल पीते हैं तो उसमें भी नींबू डाल सकते हैं। तो नींबू को कंज्यूम करने का बहुत सारा तरीका है। आप लोगों को जिस तरह से अच्छा लगे उसी तरह से आप लोग नींबू को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नींबू को कंज्यूम करते वक्त बहुत सी सावधानियां भी बरतनी चाहिए, क्योंकि नींबू जो है उसका नेचर हाईली एसिडिक होता है, और कई लोगों को जिनके दांत सेंसिटिव होते हैं तो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है जब वो नींबू पानी पिएं या फिर नींबू को सलाद वगैरह में लेते हैं तो। और जो इनेमल इरोशन भी हो जाता है दांतों में कई बार नींबू को पीने से। तो आप लोगों को जब भी आप नींबू कंज्यूम करते हैं किसी भी तरीके से, तो तुरंत उसके बाद आप लोगों को साफ़ पानी से अच्छी तरह से अपने दांतों में गार्गल कर लेना चाहिए, ताकि आपके दांतों में जो नींबू है वो नुकसान नहीं करे, और क्लीन पानी से पी लेने से वो अच्छी तरह से डाइल्यूट हो जाए। और अगर आप किसी भी तरह की दवाई ले रहे हैं, कोई भी चीज़ की मेडिकेशन चल रही है आप लोगों की, तो आप लोगों को एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए अपने डॉक्टर से कि आप लोग क्या डेली नींबू कंज्यूम कर सकते हैं। तभी आप लोगों को नींबू को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि नींबू जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है आपकी मेडिसिन से। इसीलिए एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट जो फ्रूट है हमारा वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल एक ऐसा फ्रूट है जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं, बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल जो है एक ऐसा फ्रूट है जो हमारे हार्ट की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि पाइनएप्पल में एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है ब्रोमलेन। ब्रोमलेन जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, और जो हमारी हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प कर सकता है। पाइनएप्पल जो है ब्लड क्लॉट्स को भी रोकने में मदद करता है, क्योंकि जो खून के थक्के जो जम जाते हैं हमारी आर्टरीज़ में, उसके कारण ही हार्ट अटैक हो सकता है, और भी कई तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो जो ब्लड क्लॉट हो जाता है हमारी आर्टरीज़ में, उसको भी यह हेल्प करता है ठीक करने में। नेक्स्ट जो है, पाइनएप्पल के अंदर में विटामिन सी भी पाया जाता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको भी कम करने में पाइनएप्पल हमारी हेल्प करता है। तो जो हार्ट प्रॉब्लम्स है, हार्ट को और ज़्यादा हेल्दी रखने में ये हमारी हेल्प करता है। वैसे तो पाइनएप्पल को सभी लोग कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों के टीथ सेंसिटिव होते हैं उनके लिए पाइनएप्पल खाना बहुत ख़तरा हो सकता है उनके दांतों के लिए। इसीलिए पाइनएप्पल को भी मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि हाईली एसिडिक होने के कारण ये दांतों में सेंसिटिविटी पैदा कर सकता है, जैसे कि मैंने लेमन के लिए बताया था आप लोगों। और पाइनएप्पल खाने का जो सही समय है वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होता है। इस समय में ही पाइनएप्पल हमें खाना चाहिए।
क्योंकि इस समय खाने से जो क्या है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो बहुत प्रॉपरली वर्क करता है, और जो पाइनएप्पल के अंदर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ब्रोमलिन, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से वो डाइजेस्ट करता है। इसीलिए जब भी आप पाइनएप्पल खाएं 10 से 12 के बीच में ही खाएं। और पाइनएप्पल को आप लोग 1 से 2 कटोरी आराम से खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग डायबिटिक पेशेंट हैं तो पाइनएप्पल के अंदर में बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें पाइनएप्पल खाना मना होता है। इसीलिए आप लोगों को पाइनएप्पल खाने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। और अगर आप लोगों की कोई भी मेडिसिन चल रही है तो पाइनएप्पल खाते वक्त और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि जो ब्लड थिनिंग वगैरह की मेडिसिन्स होती है उससे पाइनएप्पल इंटरैक्ट कर सकता है और कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, तभी पाइनएप्पल खाना स्टार्ट करें। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रूट की तरफ, जो कि है ऑरेंज। ऑरेंज एक ऐसा फ्रूट है जो सभी लोगों को पसंद है। ऐसा कोई बहुत ही कम होगा जिसे ऑरेंज पसंद नहीं हो या ऑरेंज जूस पसंद नहीं आता हो, क्योंकि ये स्वाद में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होता है। ऑरेंज के अंदर में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारे हार्ट को बचाता है, हमारे ब्लड वेसल्स को हेल्दी बनाता है। और विटामिन सी जो है एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ जो कोलेस्ट्रॉल है उसे भी कम करने में मदद करता है। ऑरेंज के अंदर में फ़ाइबर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम करता है, हेल्प करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको भी यह न्यूट्रलाइज़ करता है और हमारे हार्ट को हेल्दी बनाता है। ऑरेंज के अंदर में पोटेशियम भी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर से हमें बचाता है। और फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं इसके अंदर में, जैसे कि लेमन के अंदर में भी थे, जैसे कि इसके अंदर में पाया जाता है हेस्पेरिडिन नाम का फ्लेवोनॉइड, जो कि इन्फ्लेमेशन से हमारी बॉडी को बचाता है। कहीं भी इन्फ्लेमेशन रहता है उसको ठीक करने में यह हमारी हेल्प करता है। वैसे तो ऑरेंज को हम एज ए होल भी खा सकते हैं छील कर, लेकिन कई लोगों को जूस भी काफ़ी पसंद होता है, तो आप लोग जूस भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि जो मार्केट में जो पैक्ड जूसेस मिल रहे हैं वो आप लोगों को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करने हैं, क्योंकि उसके अंदर में एडेड शुगर होता है, एडेड प्रिजर्वेटिव्स होता है, जो कि आप लोगों की बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए आप लोगों को जब भी ऑरेंज खाना है तो आप लोगों के या तो एज ए होल खाना है, और नहीं तो आप लोगों को घर पर उसका फ्रेश जूस निकालना है, उसके बाद वही कंज्यूम करना है। नेक्स्ट जो फ्रूट है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है पपाया। पपाया यानी कि पपीता। पपाया भी हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और पपाया जो है ज़्यादातर ओल्ड एज लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि एक तरह से ये डाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। पपाया के अंदर में विटामिन सी और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए ये हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, और जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं उनसे भी हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि विटामिन सी जैसे कि मैंने बताया एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इसीलिए ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पपाया के अंदर में बेटा कैरोटीन भी पाया जाता है, क्योंकि बेटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए का ही एक तरीके से एक फॉर्म होता है, और विटामिन ए जो है हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। पपीते के अंदर में फोलेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि होमोसिस्टीन को कम करने में हेल्प करता है। में से बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि होमोसिस्टीन आखिर होता क्या है। होमोसिस्टीन जो है एक तरह का एमिनो एसिड होता है, जो जब बढ़ जाता है तो बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स दे सकता है, हार्ट अटैक का ख़तरा भी दे सकता है। तो जब हम पपाया खाते हैं तो वो होमोसिस्टीन का लेवल को यानी कि इस एमिनो एसिड को कम कर देता है, जिसके कारण जो हार्ट अटैक का ख़तरा रहता है वो भी कम हो जाता है और हमारे हार्ट को हेल्दी बनाता है।
पपाया के अंदर में डाइटरी फाइबर भी होता है, क्योंकि पपाया जब हम खाते हैं तो हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है, हमारे पेट की हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है, इसीलिए वो हमारे हार्ट को भी हर समय हेल्दी बना के रखता है। पपाया को आप कभी भी खा सकते हैं पूरे दिन में, लेकिन रात को इसे कंज्यूम करने से बचना चाहिए और पका हुआ पपीता ही हमें खाना चाहिए। वैसे तो कच्चा पपीता भी मार्केट में मिलता है, उसकी हमें सब्जी बनाकर खाना चाहिए। दोनों ही तरीक़ों से आप पपाया को खा सकते हैं, लेकिन बस इसे रात को कंज्यूम करने से बचिए और मिड मॉर्निंग यानी कि सुबह 10 से 12 के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उस वक्त हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रूट की तरफ, जो कि है मैंगो। मैंगो हम कह सकते हैं कि ऑल टाइम फेवरेट फ्रूट होता है, इसे फलों का राजा भी कहा जाता है और ये सबको पसंद आता है। हम मैंगो शेक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं गर्मियों में, और मैंगो को काट के भी बहुत खाते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और पसंद आता है। मैंगो के अंदर में विटामिन सी और बेटा कैरोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स है और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उससे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे हार्ट को, और जो आर्टरीज़ को क्लीन रखने में हमारी हेल्प करते हैं। एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे भी ये कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैंगो के अंदर में डाइटरी फाइबर भी होता है, जिससे ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और मैंगो को भी अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को सुबह 10 से 12 खाना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छा रहता है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी में अच्छे से चले जाते हैं। इसीलिए मैंगो को भी आप मॉर्निंग में ही कंज्यूम करिए। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को मैंगो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैंगो में बहुत ज़्यादा शुगर होता है नेचुरल। इसीलिए मैंगो कंज्यूम करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। और मैंगो को 1 या 2 कटोरी खा सकते हैं आप। ज़्यादा मैंगो खाने से आपका पेट भी ख़राब हो सकता है, इसीलिए मैंगो खाते वक्त सावधानी रखिए कि ज़्यादा क्वांटिटी में मैंगो ना खाएं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कई बार हम बहुत मैंगो खा लेते हैं और हमें लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए मैंगो खाएं, मगर मॉडरेट क्वांटिटी में ही खाएं। नेक्स्ट जो फ्रूट है वो है हमारा येलो बेल पेपर्स, यानी कि पीली शिमला मिर्च। पीली शिमला मिर्च के अंदर में विटामिन सी और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो हमारी हार्ट हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके अंदर में आप लोगों को कैरोटीनॉइड्स के कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं, जो कि हमारे जो इन्फ्लेमेशन होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें, तो जो इन्फ्लेमेशन होता है उससे हमारे बॉडी को बचाते हैं और हार्ट हेल्थ में भी हमारी मदद करते हैं। और पीली शिमला मिर्च के अंदर में पोटेशियम भी होता है अच्छी क्वांटिटी में, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ होने से रोकता है। और इसके अंदर में फ़ाइबर भी आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है और हमारे पेट की हेल्थ को भी अच्छा रखता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। तो शिमला मिर्च को आप कैसे भी खा सकते हो, आप अपनी सब्जी में मिला सकते हो, सैलेड के रूप में खा सकते हो, जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से आप शिमला मिर्च को खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने ये आप लोगों को बताए हैं 7 ऐसे फ्रूट्स बताए हैं, उनके क्वालिटीज़ के बारे में बताया है कि किस तरह से वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, उनके अंदर में क्या पाया जाता है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है कंट्रोल होता है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रूट्स भी कितने पावरफुल होते हैं। अगर हम अपनी डाइट को ठीक रखें, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें, तो हम कोलेस्ट्रॉल को बिना दवाइयों के भी कंट्रोल कर सकते हैं। आज कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि आज की जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लोग जंक फूड खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। पार्टीज़ में जाते हैं, वहाँ पे ड्रिंक करते हैं, जंक फूड खाते हैं। जंक फूड तो जैसे कि सबका फेवरेट हो गया है, पिज़्ज़ा खाना, पास्ता खाना, बच्चे हों चाहे एडल्ट हों, सबको इस तरह का ही डाइट पसंद आता है। फ्रूट्स हम बिल्कुल खाना नहीं चाहते हैं।
तो यही सब कारण है जो आजकल हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ करते जा रहा है। और आए दिन आप देखते हो कि यंगस्टर्स के अंदर भी हार्ट प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा आने लगी है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, आप लोगों को हेल्दी डाइट बनानी होगी और तभी आप अपनी हार्ट प्रॉब्लम से बच सकते हो। अपनी डाइट में आप फ्रूट्स को इंक्लूड करो और भी कई चीज़ें जो मैंने अपनी चैनल पे बताई है जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है, उनको इंक्लूड करो और एक्सरसाइज करो, योगा करो। तो आप लोग देखोगे कि बिना मेडिसिन के भी आपका हार्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा और कोलेस्ट्रॉल आपको दूर दूर तक नहीं छू पाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ भी नॉलेज लगी हो और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फ्रेंड्स।